करीब 2 साल बाद फिर से एक बार किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी शुरू की है। इस बार पंजाब के किसानों ने किसान मजदूर मोर्चा के बैरिकेड लेकर दिल्ली तक पहुंचे। इस किसान मजदूर मोर्चा में करीब करीब 200 संगठन शामिल है, जबकि वर्ष 2020 में जब संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की घेराबंदी की थी तब 500 संगठन एक साथ आए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार का किसान आंदोलन पंजाब के किसान आंदोलन से शुरू हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान संगठन पंजाब से है। हैरानी की बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया, और यही वजह थी दिल्ली से लगती हुई सीमा पर पुलिस और किसान की उग्र झड़प हुई। हालांकि पिछली बार की तरह किसानों ने ट्रैक्टर से सीमा पर लगी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तरफ से काफ़ी अच्छा बंदोबस्त देखने मिला। प्रदर्शनकारी किसानों को पहली बार पुलिस के विरोध का इतना सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग ही थी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आंदोलन के पीछे किसानों का मकसद क्या है और इस पर सरकार की कैसी तैयारी है। अब सवाल ये है कि जब किसानों का किसान आंदोलन वर्ष 2020 में ही खत्म हुआ था, तो अचानक एक बार फिर से किसान प्रदर्शन कर लिए दिल्ली आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल इस बार किसान धरना देने के लिए दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के आगे अपनी 13 मांगे रखी है। जी हाँ, 13 मांगे। उनमें पहली है, सभी फसलों पर एमएसपी खरीद की गारंटी से संबंधित कानून चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि फसलों की कीमत डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग पर तय हो। वो चाहते हैं कि खेती और मजदूरी करने वाले सभी लोगों का कर्जा माफ हो जाए। वो यह भी चाहते हैं कि 60 वर्षों के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाए। उनकी मांग ये है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को दोबारा लागू किया जाए। किसान यह भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। किसान चाहते हैं कि दूसरे देशों के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौता ना करे। किसान यह भी चाहते हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। उनकी यह भी मांग है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और कम से कम 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। किसानों की मांग है कि पिछले किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और उनके साथ सरकारी नौकरी भी मिले। किसान चाहते हैं कि नकली बीज, कीटनाशक दवाएं और खाद वाली कंपनी पर कड़ा कानून बनाया जाए। यही नहीं, किसान यह भी चाहते हैं कि मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय कानून का गठन किया जाए। किसानों की मांग है कि संविधान की 5वीं सूची लागू करके आदिवासी समाज की जमीन ना ली जाए। यह है कुल मिलाकर 13 मांगे जो कि किसानों ने सरकार से मांगी है। अभी सरकार के इस विषय पर क्या राय ये भी देखते हैं। किसानों ने अपनी मांगों की जो भी लिस्ट बनाई है, उनमें से कई मांगों पर सरकार राजी हो गई है। जानकारी यह कहती है कि 13 में से 10 मांगे सरकार ने मान ली है और 3 मांगों पर विचार करने का भरोसा सरकार की ओर से दिया गया है। केंद्र सरकार पिछले किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस ले रही है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी मामले में मुआवजा देने का भरोसा भी सरकार ने दिया है और सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि किसानों को मुआवजा दे भी दिया गया है। अब देखते हो 3 कानून जिस पर सरकार विचार करने की बात कर रही है। उनमें से सबसे पहली मांग है एमएसपी कानून की। सरकार का कहना है एमएसपी गारंटी कानून पर अकेले केंद्र सरकार फैसला नहीं ले सकती। के लिए राज्य सरकारों को भी तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े अन्य लोगों को भी इस पर तैयार करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा, यह आसानी से हल होने वाला मुद्दा नहीं है। दूसरा मुद्दा है कर्ज माफी का। इस पर सरकार का कहना है कि वो पहले से ही किसान सम्मान निधि को लेकर हर वर्ष 75,000 करोड़ देश के किसानों को दे रहे। हर साल 6,000 रुपये एक किसान के बैंक खाते में जमा हो रहे। पिछले 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए। यही नहीं, सरकार सस्ते दर्ज पर कर्ज भी किसानों को दे रही है। खेती से संबंधित मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का यह भी मानना है कि कर्ज माफी से बैंकों पर बुरा असर पड़ता है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। और जो तीसरा मुद्दा है वो किसानों की पेंशन का। तो सरकार का तर्क है कि पेंशन का बोझ देश के करदाताओं पर डालना गलत है। सरकार के मुताबिक देश के 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। ऐसे में 50 करोड़ किसानों की पेंशन का बोझ उनके ऊपर डालना गलत हो जाएगा। तो सरकार का कहना है कि किसानों पर वैसे भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता, इसलिए यह बात मानने के लिए काफी मुश्किल है। पिछली बार की तरह इस बार केंद्र सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर चिंतित है। आपके मन में सवाल होगा, आखिर एमएसपी क्या होता है? तो जरा जानिए। एमएसपी वह मिनिमम प्राइस है जो सरकार ने किसानों को उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया है। यह उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाने का प्रयास करता है ताकि वे अच्छे दामों पर अपने फसलों को बेच सके। किसी भी सरकार की तरह भारत सरकार के पास आमदनी के कुछ ही स्रोत है और उसमें कुछ खर्चे भी हैं। हर जिम्मेदार सरकार को इन दोनों के बीच समतोल बनाए रखना पड़ता है। अगर खर्चे बढ़ गए और आमदनी कम हो गई तो देश दिवाली होने की स्थिति में आ जाता है। आर्थिक मामलों की जानकारी के मुताबिक अगर भारत सरकार किसानों की एमएसपी कानून का स्वीकार कर लेती है और किसानों को फसल एमएसपी पर खरीदती है, तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ जाएगा। तो गाइज, आपकी इस विषय पर क्या राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।